साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज की ये साखी भक्ति से भरी हुई एक सच्ची कहानी है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। पति का नाम था सुंदर और पत्नी का नाम था चंदा। दोनों पति पत्नी बड़े मेहनती थे। सारा दिन मेहनत करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, लेकिन उन्हें उनके बनाए हुए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों पति पत्नी अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। उन्हें जो भी मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर वो अपना जीवन जी रहे थे। वो दोनों भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें जो भी समय मिलता वो समय वो दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिताते। अब सुंदर के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और सुंदर की पत्नी खड़ताल बजाती, और फिर तो वो दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उन्हें भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। अब यूं तो वो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने भगवान को कभी कोई उलाहना नहीं दिया, और वो दोनों अपने इसी जीवन में बड़े खुश थे। लेकिन एक दुख उन्हें बार बार परेशान करता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो सदा चिंतित रहा करते थे, किंतु रहते थे फिर भी सदा भगवान में मगन। अब इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया, और वो दोनों निष्काम रूप से भगवान की प्रेम भक्ति में डूबे रहते। साध संगत जी, जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन चंदा ने अपने पति सुंदर से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है, और कहते हैं कि संतान के बिना तो मुक्ति प्राप्त भी नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो रही है, ना जाने कब हमारी मौत आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा, और हमारे लिए तर्पण आदि का काम कौन करेगा? हमारी मुक्ति कैसे होगी? सुंदर बोला, तो चिंता क्यों करती है? ठाकुर जी है ना, वो ही सब देख लेंगे। अब सुंदर ने ये बात कह तो दी, लेकिन वो भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो नगर में गया और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा घर ले आया। घर लाकर बोला कि हमारी कोई संतान नहीं है ना, तो वो भी ईश्वर की ही लीला है। अब हम इन्हीं बाल गोपाल को अपने पुत्र की समान प्रेम करेंगे, यही हमारे बेटे का दायित्व पूरा करेंगे और यही हमारी मुक्ति करेंगे। पति की बात सुनकर चंदा बड़ी खुश हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आज से यही हमारी संतान है। दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहां एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से तो उस दंपत्ति का नियम हो गया। वो प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उन्हें धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उन्हें लाड़ लडाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। अब सुंदर अपने हाथ से बाल गोपाल के बहुत अच्छे वस्त्र बनाता और उन्हें पहनाता। इसमें सुंदर को बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। अब चंदा का नियम था कि वो प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब कुछ खाती थी। अब चंदा को भोजन कराते समय ऐसा ही प्रतीत होता कि मानो वो अपने बेटे को भोजन करा रही हो। अब उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान बड़े खुश हुए, और भगवान ने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना शुरू कर दिया। चंदा जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वो अपनी माँ के हाथों से भोजन खा रही हो। उनको चंदा के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर एक कोर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था।
अब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गई, किंतु चंदा कभी जान नहीं पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। अब एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण चंदा बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था, भरी दोपहर में दोनों पति पत्नी काम करके थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। अभी उन्हें सोए थोड़ी देर ही हुई थी कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, माँ बाबा मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। उन्होंने चारों ओर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी चंदा को याद आया कि उसने बाल गोपाल को भोजन नहीं कराया। वो दौड़कर बाल गोपाल के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हलाया हुआ था। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब चंदा तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि चंदा ने बाल गोपाल को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उन्हें भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और भगवान को भोजन कराते जाते, साथ ही साथ बार बार अपने अपराध के लिए उनसे माफ़ी मांग रहे थे। अब ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हो गए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बड़ा खुश हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। भगवान बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूँगा। ये सुनते ही पति पत्नी दोनों व्याकुल होकर बोले, नहीं प्रभु, हमें संतान नहीं चाहिए। उनका जवाब सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूरा करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर लाए थे। ये सुनकर वो दोनों बोले, प्रभु हमें डर है कि अगर हमारे घर संतान हो गई तो हमारा मोह हमारी उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और फिर हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अब प्रेम और भक्ति से भरा ये जवाब सुनकर भगवान करुणा से भर गए। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया था आपका ऋण उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा। मैं हमेशा आप दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं आपके प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने अपने निर्मल मन से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं आपके पुत्र के रूप में समस्त कार्य पूरा करूँगा और आपको कभी भी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। साथ संगत जी, ऐसा कहकर भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से तो पति पत्नी दोनों का जीवन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने सारा काम छोड़ दिया और वो दोनों सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन में और उनकी सेवा में लगे रहते। उन्हें ना भूख लगती ना प्यास लगती। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब सुंदर कभी कोई भी काम करता तो वो केवल अपने बाल गोपाल के लिए वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब कोई भी परेशानी आती तो बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके सारे काम पूरे करते। वो दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी ये नहीं जान पाया कि वो बालक कौन है, वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो दंपति बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया था। भगवान की प्रेरणा से उन्हें ये ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। अब एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा,
तो ठाकुर जी तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भगत दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। प्रभु बोले, निसंकोच अपनी जो भी इच्छा हो मुझे कहो, मैं वचन देता हूँ मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वो वृद्ध दंपति कहने लगे, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की। अब वो समय आ गया है कि जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे प्रभु, हमारी इच्छा है हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। और हे दया निधान, जिस प्रकार एक बेटा अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार से हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया भी आप अपने हाथों से करें और हमें मुक्ति प्रदान करें। अब भगवान ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और वो बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वो दिन भी आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो भगवान में रम चुका था। उन दोनों को नहीं पता कि कौन आया। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर गई। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए और कुछ वहीं धरती पर बैठे रहे। भगवान अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर भगवान देखते रहे। उनका ये दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों का सर अपनी गोद में रखा और उनके माथे पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उन दोनों के नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकल गए और वो दोनों श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। अब कुछ समय के बाद जब वो दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वह ना तो सुंदर था, ना ही उसकी पत्नी चंदा थी और ना ही बाल गोपाल थे। और वहाँ पर थे केवल कुछ पुष्प, कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी। साथ संगत जी, सभी हैरान गांव के लोगों ने उस धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर अपने माथे से लगाया तथा सुंदर और चंदा की भक्ति और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए और उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए वो वहाँ से निकल पड़े। साथ संगत जी, भक्त तो वो ही होता है जो एक पल के लिए भी विभक्त नहीं होता। मतलब जिसका चित्त, जिसका मन ईश्वर में अखंड बना रहे, वो ही भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहा जाता है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।